जैसे सब लोग आप लोग जब क्लास करते हैं तो एक चीज़ आप देखेंगे, एक छोटी सी घटना है आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप सिख समुदाय पढ़ेंगे, आजकल तो सिख समुदाय से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी भी हाई कोर्ट जो हुआ था RO उसमें भी आया था, यूकेपीएससी में भी मैंने देखा है उसके पेपर एनालिसिस में। पहले भी जो हम लोग ने यूकेपीएससी दिया था तो उसमें भी था। तो आप देखेंगे, इसलिए मैंने ये बीच में आपको टॉपिक छेड़ दिया। इसमें देखिए सबसे बड़ा त्याग और समर्पण का आपको एक उदाहरण जब मिलेगा तो आप सब अपनी बुक्स में इसको कम पढ़ेंगे। सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय था जो कि हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे मोटा और सबसे बेहतरीन स्तंभ है, जिसके लिए कभी भी हम उस तरह से बात करते ही नहीं हैं जिस तरह से हमें बात करनी चाहिए। सिख समुदाय का सबसे बड़ा नाम, एक छोटा सा एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे कहानियां हैं, लेकिन हमारी बुक्स में उसको उतना नहीं दिया गया जितना मुगल को दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद फर्रुखसियर जब अपने पद पे बैठता है, जब साम्राज्य संभालता है औरंगजेब के बाद, तो औरंगजेब से जितने भी कृत्य उसने किए थे उसका यह दूसरा चेहरा था, जीरोक्स कॉपी। इसने सिख समुदाय को नष्ट करने के लिए क्या क्या कर्म किया है, लेकिन सिख समुदाय में एक से एक योद्धा हुए हैं। उनकी घटना आप देखेंगे तो कहेंगे। सबसे बड़ा नाम उसमें बंदा बहादुर का है। लक्ष्मण नाम का एक छोटा सा बच्चा अपने ही समय शुरू से ही एक ऐसा स्थिति में था जैसे शिकार खेलना और अपने पुरुषार्थ पर और अपने आत्मविश्वास पर बहुत ही घमंड था। एक दिन उसने शिकार के दौरान एक हिरन पर तीर चलाया और उसमें जब देखा कि हिरन तीर लग चुका है, हिरन मर चुकी है, तो वो एक गर्भवती हिरन थी। उसके दोनों बच्चे वहीं पर जन्म दे के उसके आंखों के सामने मर गए। वहां से उसकी पूरी दशा, वहां से उसकी पूरी स्थिति बदल गई और वहां से वो सन्यासी बन गया। औकड़दास कहते हैं लोग कि नासिक के आसपास जाके वहां पे बन गया, किताबों में इसका विवरण है। उसके बाद वहाँ पर वो एक 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में बहुत प्रसिद्धि पा चुका था और वहाँ पर आए आपके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तो उसी दिन गुरु गोविंद सिंह के साथ वो खालसा धर्म को अपनाने के लिए चला आया। गुरु बख्श सिंह उनका नाम गुरु गोविंद सिंह ने रखा था। गुरु गोविंद सिंह के इस तरह के प्रयास से वो बहुत ही प्रभावित हुआ और गुरु गोविंद के रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ा। जब उसे पंजाब की तरफ उसको भेज दिया गया, वहाँ का साम्राज्य दे दिया गया, कहा गया कि यहाँ की सारी चीज़ें तुम्हें अब देखना है, तुम्हें सब कुछ करना है, तुम्हें अब इसको सिख समुदाय को यहाँ बढ़ा के और संभाल के रखना है। तो गुरु बख्श सिंह अच्छे से अपना काम करता रहा। वहाँ ही वो बंदा बहादुर नाम से फेमस हुआ। वहाँ पर औरंगजेब के बाद फर्रुखसियर की नीति थी कि फर्रुखसियर ने कहा कि दो व्यक्ति का नाम जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, भी आपको भी बताया, एक ये जकरिया खां और समर खां, ये प्रबल ही कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म को एकदम पसंद नहीं करते थे, सिख समुदाय को एकदम पसंद नहीं करते। इस्लाम को कबूल कराना इनके रग रग में बसा हुआ था। आप किताब पढ़ेंगे तो उत्तेजना के भाव में आप आ जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब ये जकरिया खां और समर खां को 3 साल तक लगा बंदा बहादुर को कब्जे में करने के लिए। बंदा बहादुर को लास्ट में इन्होंने कब्जे में कर लिया लौगढ़ के किला में। लौगढ़ का किला में इनको फंसा दिया गया और पहले भी लौगढ़ के किला से भाग चुके थे। बहुत सारी किताब में इसका विवरण है। लौगढ़ के किला में भाग चुके थे। इस बार ये लोग कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कि ये दोबारा बच सके। इन्होंने सारे खाने पीने के जितने भी साधन थे वो सारे साधन रोक दिए। किला में जाने का जो भी रास्ता था उसे बंद कर दिया और उसके बाद ये किसी भी तरह से अपना जीवन चलाते रहे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि इनके पानी खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे घास फूस खा के ये रहे। उसके बाद अपने ही घोड़ों के और गधों के जो कि इनके किले में थे उनके मांसों को इन्होंने काट के खाया। अंत में एक दिन इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फर्रुखसियर का एक आदेश था कि किसी भी तरह हो जाए, मुझे बंदा बहादुर जिंदा चाहिए, क्योंकि उसे दिखाना था, अपनी कट्टरता को दिखाना था। जो आज हम मुगल साम्राज्य को पढ़ते हैं, जितने अच्छे से पढ़ते हैं, हमें इतने अच्छे से नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अपने उस हीरो को पढ़ना चाहिए जो हीरो भारत की संस्कृति को आज भी उस स्तंभ तक बचा के रखा है, उस मोटे और मजबूत स्तंभों में एक माना जाता है। लेकिन इनके पॉइंट्स कम हैं। उनके पॉइंट्स पूरा आप पढ़ेंगे, देखेंगे मुगल शासन का एक तरफ से आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन सिख समुदाय 4 या 5 पेज में खत्म हो जाता है। अरे पढ़ो तो आप देखो कितने बड़े बड़े नाम हैं आपके सामने। हिंदू धर्म में बहुत ऐसे हैं। अब बंदा बहादुर सिंह वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको बहुत तरह की यातनाएं दी जाती है। यातनाओं की हद और सीमा तो आप सोच नहीं सकते, इस हद तक होगी। कभी कोई शासक इस तरह का काम करेगा ये सोचा नहीं जा सकता है। फर्रुखसियर, कोई कहता अच्छा राजा था, कोई कहता औरंगजेब को अच्छा राजा था। पहले इनके इतिहास तो पढ़ो, ये मानवता के दुश्मन थे। इनका इस धरती पे होना ही सबसे बड़ा पाप था।
बंदा बहादुर सिंह को इन्होंने गिरफ्तार किया और इन्हें ऐसे वेशभूषा पहनाकर हाथी के ऊपर जो जेल टाइप की पिंजरा होता है उसमें बंद करके इनकी खिल्ली उड़ाई गई। उसके बाद इनके सामने इनके 300 लोगों को गले काट कर उनके सर में भूसा भर के भाले पर टांग दिया गया, क्योंकि औरंगजेब के समय से ये एक परंपरा चली आ रही थी कि जब हम किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त करेंगे, किसी भी चीज़ पर जीत हासिल करेंगे, तो वहाँ पर जो चीज़ें जितने सैनिकों का हम हत्या किए रहेंगे उनके सर को कलम करके उनमें भूसा भर के हम भाला पर लेके उसको जुलूस निकालेंगे। ये था मानवता का हद। उसके बाद बहादुर सिंह के 300 लोगों को इनके सामने काट दिया गया और उनके जितने भी सर थे उन सब में भूसा भर के भाले पर टांग के जुलूस निकाला गया। उनसे बस एक ही बात पूछा जाता था, इस्लाम कबूल, हाँ या ना। अगर वो ना कहते थे उनका सिर कलम कर दिया जाता था। इनसे बहुत बार पूछा गया, ना तो ना। इसके बाद इनकी कहानी शुरू हुई। इनको यातना देने के लिए फारूक सियर ने कहा कि इसको किसी भी तरह मुझे इस्लाम कबूल कराना है। इस्लाम कबूल कराने का हद कहाँ तक था, क्या इनकी कट्टरता थी, वो देख लो। हमारी संस्कृति ने कभी वो नहीं सिखाया। हम किसी को नहीं कहते, किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। हम आज से नहीं, ये शुरुआत से हमारी जितनी संस्कृति हमारी है, जितनी पुरानी संस्कृति है, हम उस संस्कृति में आज ही नहीं, आज तो हम सब कुछ में आगे हैं। जनसंख्या में आगे हैं, प्रधानता में आगे, प्रशासन में आगे हैं, हर चीज़ में, एडमिनिस्ट्रेटिव में आगे हैं, लेकिन एक चीज़ को मानते हैं, संविधान को। बहादुर शाह को, बंदा बहादुर सिंह को उस दिन इतना हद तक इनको 1715 के आसपास का ये घटना है, जिस दिन इनको बैठाकर इनसे कहा गया कि इस्लाम कबूल करोगे तो नहीं। बगल में इनके 4 साल के लड़के को खड़ा कर दिया गया जिसका नाम अजय था। उसके सर पे तलवार रखी गई और उसके गर्दन पे तलवार रखी गई और कहा कि ना यहाँ इस्लाम कबूल करोगे या नहीं। बंदा बहादुर से पूछा गया, नाक तक की पूरी सर घुमा भी नहीं था, उसका सर को कलम कर दिया गया 4 साल के बच्चे को। यहीं पे मानवता का हद नहीं रुका, यहीं पे इनकी कटुरता देखिए। उस बच्चे के छाती को फाड़ के उसके में से दिल निकाल के, उसका सीना निकाल के, उसका हृदय निकाल के इनके मुंह में ठूंस दिया गया। यह है कट्टरता। इसे कहते हैं। अब मानवता के प्रति कितना ये गिरे हुए थे वो देख लीजिए। उसके बाद भी इनका ना ही कहना था। उसके बाद इनके दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। उसके बाद इनके शरीर को लोहे से दागा गया, फिर भी इनका कहना था नहीं, इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद इनके शरीर से मांस को नोचा गया। अंत में जब हद थक हार गया, फारूक सियर जान गया कि कुछ नहीं ये मानने वाला है, तो इनके टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दिया। इस तरह के त्याग और समर्पण वाले भी लोग सिख समुदाय में रहे हैं। इनकी कहानियां पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है मुगल साम्राज्य से।